हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बड़े दिनों के बाद मैं यहाँ पर आ पाई हूँ यूट्यूब पर अपने चैनल पर वीडियो बना रही हूँ। लगभग 21 दिन हो गए मुझे, मतलब 3 वीक से मैंने यहाँ पर कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करी है। उसका कारण क्या था, शायद आप लोगों को थंबनेल के थ्रू पता ही चल गया होगा। जी हाँ, इससे पहले कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे कोई और वीडियोस पोस्ट करूं, उससे पहले आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, चाहे वो किसी एप्लीकेशन की बात हो, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ है या कहीं के भी रिलेटेड वीडियोज़ हों, एक्सेप्ट इंटरटेनमेंट के वीडियोज़ के। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ और वो बिल्कुल सच होता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ होती है जो एकदम सच होता है। तो जी हाँ गाइज, मैं 21 दिन से लगभग 3 वीक से वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बिकॉज मुझे कोविड हुआ था। तो मैंने सोचा कि जो 2020 से जो कोविड हमारा स्टार्ट हुआ था, 2021 मतलब 2 साल हम लोग बिल्कुल भी बच गए, किसी को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया था कि कहीं, पहली बात तो कहीं जाते नहीं थे, और जाते थे तो घर आकर पूरा नहाना और उसके बाद में सैनिटाइज करना, कपड़े वाले तुरंत धुल देना, और खाना घर का ही खाना, अगर गलती से बाहर का खाना मंगा भी लिया है सब्ज़ी वगैरह, तो उसको माइक्रोवेव में एकदम हीट करके खाना। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस ली थी, जिसके तहत हम लोग बचे हुए थे 2 साल से। बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा था तो घर में ही रहता था, तो कोई कहीं जाता नहीं था, तो हम लोग बचे हुए थे। अभी क्या हुई, हमने या आप सबने ही लापरवाही बरतना शुरू कर दी 2022 में। जैसे ही लोगों को लगा कोविड चला गया है, लोगों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया, ट्रेन से, प्लेन से, खैर जिसको ज़रूरी है वो तो वहाँ जाएगा ही, बट लापरवाही बरतनी शुरू कर दी कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चालू कर दिया कि हाँ अब हम खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 2022 में फिर से कोविड की लहर मतलब एक आने लगी, और बहुत से लोगों को कोविड हो रहा है और बहुत से लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है 2022 का जो कोविड हो रहा है, इसमें क्या लगता है, क्या फील होता है, और कब पता चल जाता है कि जी हाँ हमको कोविड ही है और हमको टेस्ट कराना चाहिए। तो वो जो बेसिक लक्षण है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तो चलिए मैं अपने कोविड का पूरा सफ़र बताती हूँ कि कहाँ से हमें कोविड हुआ। तो सबसे पहले बात आती है मेरे बेटे की, जो कि स्कूल जा रहा है। तो एक दिन वो घर आया, उसको बहुत तेज़ बुखार था, तो उसका ट्रीटमेंट कराया, दवाइयाँ दे रहे थे जो उसकी चलती हैं, उससे वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने उसको आयुर्वेदिक दी तो वो ठीक हो गया, मतलब उसका बुखार उतर गया। उसका बुखार उतरने के बाद वो चंगा घूमने लगा इधर उधर, किसी ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। फिर क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ बुखार आया, और उनका बहुत तेज़ बुखार था। दवाई देते थे, कुछ देर के लिए फीवर उतरता था, उसके बाद फिर चढ़ाता था, लेकिन हेडेक बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। हेडेक कंटिन्यू बना हुआ था दवाई खाने के बावजूद भी, और बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद में उनके ड्रिप चढ़ी हॉस्पिटल में ले जाके, तो उनका भी फीवर जो हुआ उतर गया। फिर भी हम लोग ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या हो सकता है, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब तीसरी आती हूँ मैं। जैसे ही वो ठीक हुए, उसके अगले ही दिन, वो ठीक क्या हुए थे, वो ठीक होने की कगार पे थे, तब तक मैं बीमार पड़ गई। और जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे बहुत तेज़, पहली बात तो फीवर आया 103 तक पहुंचा मेरा फीवर। दवाई देते थे उतर जाता था, दवाई देते थे उतर जाता था, ऐसा सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहा। तब भी किसी ने नहीं सोचा कि चलो क्या करा लेते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, मतलब चलता रहा, और सर दर्द जो था वो नहीं जा रहा है। तो इस बार के कोविड का जो एक लक्षण मुझे समझ में आ रहा है कि दवा खाने के बावजूद भी आपका बुखार तो उतर जाएगा, बट आपका सर दर्द नहीं जाता है। अगर आपका सर दर्द नहीं जा रहा है तो आप सोच सकते हैं फिर क्या हुआ। अभी सुनिए, कहानी ख़त्म नहीं होती है। जब देखा कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना चालू हो गई, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आई मुझे, मैं पूरी तरह से वीक पड़ चुकी थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। और उसके बाद में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। पहले हस्बैंड का ड्रिप चढ़ा था, फिर मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे वहाँ पे ड्रिप चढ़ा, 4 बोतल पता नहीं क्या क्या चढ़ा था, ग्लूकोज और पता नहीं क्या क्या चढ़ाया गया था। तो वहाँ से जब मैं आई तो थोड़ा सा मुझे एनर्जी तो फील हो रही थी, क्योंकि खाना पीना तो मैंने सब बंद ही कर दिया था, बट वो ड्रिप के चलते मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील हुई थी। तो उस एनर्जी से तो थोड़ा बहुत ठीक महसूस हो रहा था, लेकिन जी मेरा बहुत ज़्यादा मिचला रहा था। उसके 2-3 दिन बाद तक भी मेरा जी मिचलाने का सिलसिला चालू था, और मुझे उल्टी फील हो रही थी। मैं पानी तक नहीं हजम कर पा रही थी, पानी पीती थी तो मुझे उल्टी हो जाता था। खाना और बात तो आप छोड़ ही दो, मतलब वाटर अगर मैं पीती थी तो मुझे पलट जाता था, ये आलम हो रखा था। खैर धीरे धीरे वो जो जी मिचलाना हुआ वो सही हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ कि
मैंने क्या करा, एक दिन मैंने अपना जो मैं चेहरे पे लोशन लगाती हूँ वैसलीन वाला, बोरोप्लस वाला, वो मैंने जाकर के सूंघा तो मुझे कोई स्मेल नहीं आई। मतलब इतना रायता फैल जाने के बाद में आपकी सुगंध कब जाती है, बाद में जाती है। अगर आप ये सोचें कि आपको कोविड होते ही आपको खुशबू आना बंद हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, टेस्ट भी आता रहता है। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा कप नूडल्स खाया तो उस समय तक मुझे टेस्ट आ रहा था, लेकिन उसके अगले दिन ही जब मैंने सूंघा उसको बोरोप्लस का तो मुझे कोई भी महक नहीं आ रही थी, सब कुछ महक गायब थी। टेस्ट भी एकदम बेकार हो चुका था, कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। आप आलू खाओ चाहे कोई अच्छी चीज़ खाओ, सबका सबका मतलब एक ही जैसा था, कोई टेस्ट ही नहीं था। तो तब हमें शक हुआ कि क्या बात है कि हमें सुगंध नहीं आ रही, हमें टेस्ट नहीं आ रहा है। तो जब ये वाली बात आई ना, तब हुआ कि चलो कोविड का टेस्ट करा लेते हैं। जब कोविड का टेस्ट कराया तो हम सब पॉजिटिव निकल आए। हम सब मतलब बेटे का उस समय नहीं कराया था, हस्बैंड का कराया था, वो पॉजिटिव थे और मैं पॉजिटिव थी। फिर हमने अपना कमरा एक ये वाला ले लिया, बच्चे को बेचारे को वहाँ सुलाते थे, अकेले सोता था वो, लाइट जला करके यहाँ से दूर से देखता था लेकिन कमरे में नहीं आता था। तो बेचारा 1 हफ्ते तक दूर रहा और हम लोग यहाँ पर अपना खिलाई पिलाई अच्छे से करी। तो खाने पीने में आपको क्या करना है अगर आपके कोविड हो जाता है, तो सबसे पहली पहचान तो इस बार के कोविड की ये है कि आपका दवा खाने के बावजूद भी आपका सर दर्द नहीं जाएगा, बुखार भले ही उतर जाए सर दर्द नहीं जाएगा। और अगर आपका सर दर्द भी चला जाता है, बुखार भी चला जाता है, तो आपको रात में आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, इतना ज़्यादा पेन होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। जैसे मेरे हस्बैंड को नींद ही नहीं आई थी 2 रातें, उनका इतना बॉडी पेन हुआ था। और बॉडी पेन क्यों होता है? बॉडी पेन तब होता है जब आपकी शरीर जो होता है वो वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है। और वही वजह थी कि उनके इतना बॉडी पेन हो रहा था और मेरे भी हो रहा था। तो सबसे पहला है कि दवा खाने के बाद आपका सर दर्द नहीं जाएगा। किसी केस में जी मिचला सकता है, नहीं तो नहीं मिचला सकता है। मेरा मिचलाया था, उनका नहीं मिचलाया था। मेरा बहुत जी मिचला रहा था, मुझे पानी तक हजम नहीं हो रहा था, सब उल्टी हो रही थी। और सबसे लास्ट में मतलब जब कोविड धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे होता है, तब उसके कुछ दिन पहले आपको सुगंध आना बंद होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको सुगंध नहीं आ रही है या फिर टेस्ट नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत बाद में होता है। हम लोगों ने कोविड का जांच तब कराया जब शायद कोविड हमारे शरीर से ख़त्म होने वाला था, तब कराया। लेकिन उसके बाद भी फिर 1 हफ्ते बाद जब हमको पता चला हमारी कोविड है तो हमने ट्रीटमेंट लेना चालू करा। और उस ट्रीटमेंट लेने के बाद में 1 हफ्ते बाद में कहा जाता है कि इस बार वाला 1 हफ्ते रहता है, इसके बाद में वो डेड हो जाता है, बॉडी से चला जाता है। 1 हफ्ते बाद कराया तो मैं निगेटिव आ गई, बट मेरे हस्बैंड फिर भी पॉजिटिव थे। और फिर बच्चे का कराया तो बच्चा भी पॉजिटिव था, मतलब वो दोनों पॉजिटिव थे। उनके बहुत ज़्यादा कफ आ रहा था, उनको खांसी आ रही थी, मुझे ना कफ आ रहा था ना खांसी आ रहा था, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बाकी कोविड के बाद में जो कमज़ोरी होती है वो तो आज भी है, काम करने में आलस आता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब स्टार्टिंग होती है कोविड के, अगर आपको लगता है फीवर आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आपका पहली बात कुछ करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ सोने का मन करेगा। मैं इतना सोती थी, मैंने इतना सोया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितना सोया है। मतलब 2-2 दिन मुझे ये भी होता था कि सारा दिन सोते रहते, लेकिन मुझे क्या करूँ, मेरी बॉडी मजबूर होती थी सोने के लिए। मैं इतना सोती थी और मेरे को कुछ नहीं सूझता था। अपना जितना ज़रूरत का काम है उतना कर लो, खाना पीना सबके लिए बना दो, फिर सो जाओ, ये आलम था। तो नींद बहुत आती है, सर दर्द नहीं जाता है, वोमिटिंग आती है, और ये सब लक्षण है। और जो सुगंध और ये सब आना होता ख़त्म होता है वो तो बहुत बाद की बात है। तो आप लोग बिल्कुल भी आप लोग ध्यान रखिए। वो भगवान की कृपा है कि हम लोग का इतना सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि हमको 2 इंजेक्शन लग चुके थे और अभी हमारे बूस्टर नहीं लगा है, जो कि अब हम 2 महीने बाद लगवाएंगे। क्योंकि कोविड होने के बाद में अगर आप तुरंत बूस्टर लगवा लेते हैं तो आपकी बॉडी फिर से कमज़ोर हो जाती है और आपको फिर फीवर आ जाता है और आपके दोबारा कोविड होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कोविड हो तो उसके 2 महीने बाद बूस्टर लगवाइएगा। तो मुझे जो बूस्टर वाला डोज है वो मुझे 2 महीने बाद लगेगा, हमको, हस्बैंड को, और बच्चे का देखा जाएगा क्या शुरू होता है। तो ये कहानी थी पूरे हमारे अगस्त यानी 2022 में अगस्त में कोविड हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। हम लोग पैनिक नहीं हुए, सबसे बड़ी बात। अभी भी देखो मैं थोड़ा बोल रही हूँ तो मैं हाँ कर रही हूँ क्योंकि वीकनेस आ गई है, नो डाउट। हम लोग पैनिक नहीं हुए, हम लोग सब कुछ खाते रहे। मैंने पूरे कोविड में, मेरे को कोविड था, पूरा मास्क लगा के मैं बनाती रही, शिमला मिर्च का सब्ज़ी बनाया, रोटी बनाया, सब खाना ताज़ा बनाया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप
एक अंडा, एक बॉयल अंडा सुबह शाम ज़रूर से ज़रूर लीजिए। मतलब एक सुबह लीजिए, एक शाम लीजिए। बाकी नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप लोग प्रोटीन की चीज़ें खाइए। आप पनीर खा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, आप सोयाबीन खा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जितना ज़्यादा अच्छा खाना खाओगे आप उतनी जल्दी रिकवर करोगे, क्योंकि अच्छा खाना खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप कोविड से जल्द निकल पाओगे। मेरा थोड़ा इम्यूनिटी ठीक ठाक था तो मैं जल्दी रिकवर हो गई। हस्बैंड का कम है, उनको वैसे भी कोई छींकता है तो उनको जुकाम हो जाता है, तो उनका मतलब इम्यूनिटी कम है, तो वो उनको 1 वीक और लग गया निगेटिव रिपोर्ट आने में। फाइनली अब सबकी निगेटिव रिपोर्ट है। मतलब 1.5 महीने से हम लोग ऐसे बीमार चल रहे थे। किसी तो मतलब पूरा 1.5 महीना आप समझ लो, 1.5 महीने से कुछ ना कुछ लगा था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और उस टेंशन की हालत में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, और ना ही मेरा ताकत थी, इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। और अब से मेरे वीडियोस रेगुलर आएंगे, तो आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। चाहे वो स्टार मेकर एप्लीकेशन से हो, चाहे यूट्यूब से रिलेटेड हो, तो आप लिखिएगा। मैं अगर मेरे को उनके जेन्युइन रिप्लाई पता होंगी तो मैं आपको दूंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा जो पर्टिकुलर चैनल है उसमें आप लोगों को स्टार मेकर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। एक सिंगिंग एप्लीकेशन है, चाहे ये मेरा वीडियो कोई भी देख रहा हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। स्टार मेकर जो सिंगिंग एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, प्लस एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टार मेकर और यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको मिल सकता है। यूट्यूब से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मिल सकती हैं। मतलब स्टार मेकर, यूट्यूब प्लस एंटरटेनमेंट, 3 चीज़ें मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगी। एंटरटेनमेंट जिसमें आपको हंसी आए, अच्छा लगे, तो वो सब भी मैं इनमें डालती रहूँगी। और टाइम पे जो भी यूट्यूब या किसी में अपडेट आएगी स्टार मेकर से रिलेटेड, तो मैं आपको यहाँ पे देती रहूँगी। तो ये मेरा चैनल आप कैटेगरी समझ लीजिए कि मतलब इसमें एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और स्टार मेकर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो मुझे जब कमेंट्स करेंगे तो मैं उनके लिए यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस भी बना दूँगी कि इसमें क्या कैसा होता है, क्योंकि मुझे यूट्यूब की जानकारी हो गई है। मैं हूँ यहाँ पे 1 साल से। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया, मेरे वीडियोस देखे। मैंने तो सोचा था मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल ठप हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा मेरा वीडियोस, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, और आगे चल के हमारी ऐसी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जाएगी और हमारा चैनल भी बड़ा हो जाएगा, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है अनूज ऑल इन वन, और ये जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा कोई भी वीडियोज़ आए, अगर आपको अच्छा लगता है वो वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ऐसी सपोर्ट करते रहिए। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी, जो कि मुझे कोविड-19 हुआ था, 2022 में हुआ था, तो अगस्त में हुआ था। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको प्रेफर करूँगी, हालांकि हम लोग इस बीच बहुत ज़्यादा लुट गए, मतलब प्राइवेट में जा कर के बहुत ज़्यादा लुट गए। नहीं पता था, लास्ट में पता चला कि हमको गवर्नमेंट में जाते तो ज़्यादा सही रहता। गवर्नमेंट वाले चेक कर देते हैं और वहाँ आपको पूरी किट दे देते हैं फ्री में, फ्री तो मिलता ही है ना, किट दे देते हैं, और फिर वो आप लोग उसको यूज़ करके खा के इसमें जो भी टैबलेट्स आप ठीक हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट में जाइए, वहाँ से चेक कराइए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट की तरफ ना भाग के गवर्नमेंट जाइए, तो आपका पैसा ही बचेगा। हमारा तो बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ है इस 1.5 महीने में, आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा बीमारी थी, तो आज मैं आप लोग की दुआओं की वजह से यहाँ पे जो भी है बोल पा रही हूँ, खड़ी हो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आई थी। इवन है भी मेरे अंदर, बट मैंने सोचा अब वीडियो बनाऊँगी। इंस्टाग्राम अगर कोई मेरा देखता है, मेरा इंस्टाग्राम ये है Anuvasi21University, अगर वहाँ भी देखता है तो आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ वेदर के ज़्यादा आ रहे थे, मतलब सीन के आ रहे थे, मेरे खुद के नहीं आ रहे थे। जो आ रहे थे वो सब पुराने थे, क्योंकि मेरा हिम्मत ही नहीं था, मेरा बॉडी ही नहीं अलाउ कर रहा था कि मैं कोई रील्स बनाऊँ या कुछ बनाऊँ। बट नाउ आई एम फाइन, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यूट्यूब पे भी रेगुलर वीडियोस आएंगे और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होंगी। अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं की है तो फॉलो कर लीजिए, जिसका नाम है Anuvasi21University। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट टू डॉक्टर। बाय बाय, टेक केयर।